मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है पांचवा चैप्टर यूनिट 2 का, यानी यूनिट 2 का पांचवा चैप्टर चल रहा था। और पांचवें चैप्टर में हम क्या देख रहे थे, भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग और जो समितियाँ हैं उनका योगदान देख रहे थे। देखो, समितियों और योगदान एक तरह से विकास में कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद दो हिस्सों में बांटा गया था। ये आपको कल बता दिया था मैंने। अब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद दो पार्टों में बांटा गया था, तो हमने स्वतंत्रता से पहले वाली जो चीज़ें थी, यानी कि भारत शिक्षा आयोग, भारत विश्वविद्यालय आयोग और भारत यानी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इन सभी को आयोगों को देखते हुए इन सभी आयोगों में कुछ भी खास बात नहीं थी। एक में क्या नाम उसके लिए क्या है सोचा गया, दूसरे में थोड़ा बहुत ला दिया और तीसरे में थोड़ा सा और ऐड कर दिया। सीधे सीधे ये बात मान के चलो, ठीक है। और वो भी किस लिए, क्योंकि अंग्रेज हमें क्या बनाना चाहते थे, कलर बनाना चाहते थे। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो समझ में आएगी। और कहीं ना कहीं वो उन्होंने क्या है वो शिक्षा को, यानी शिक्षा के लिए, और कहीं ना कहीं वो किताब पढ़ने के माहिर थे, तो उन्होंने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करी थी अपने लिए, ठीक है। तो चलिए उसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं और PDF है कुछ PYQ के, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। और फालतू की न्यूज़ नहीं मिलती है टेलीग्राम चैनल पर कि और चैनलों की तरह क्या कुछ भी उल्टी सीधी न्यूज़ डाल दी जाए। इस तरह के चैनल, यानी कि इस तरह आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी फालतू की चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो इम्पोर्टेंट PDF होगा, वही आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, नहीं तो और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का एक क्या है विश्वास होता है, और विश्वास का मतलब ये है कि आप कुछ भी डालो तो क्या है एकदम वो बच्चा खोल के देखेगा। आप खोल के देखेगा भाई, एक तो बच्चा वैसे ही परेशान है, फिर आप उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें कर रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपका टेलीग्राम चैनल सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है, PDF के लिए दिया गया है, PYQs के लिए दिया गया है। जो आपका जो इम्पोर्टेंट PDF है उसी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के चैप्टर पर। आज थोड़ा चैप्टर आपका बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज हमें सारे चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि सारी चीज़ें में हमें क्या है, सबसे पहले आपका यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आता है, UGC पुस्तकालय समिति आती है, भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शवादी आते हैं, शिक्षा आयोग आता है, राजा राम मोहन राय की बात आती है, पुस्तकालय राष्ट्रीय नीति आती है। तो ये सारे सारे संशोधन आता है, 92 आता है। भाई देखो, 68 शिक्षा का यानी शिक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए। 68 और 86, यानी कि 8 इधर कर दिया, फिर 92, फिर 20, यानी कि 2020। ये आपको 4 शिक्षा के स्तर पता होना, यानी कि एक तरह से आयोग के बारे में पता होना चाहिए, शिक्षा नीति के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसे क्या है, यानी कि अगर एज ए टीचिंग एग्ज़ाम, यानी एजुकेशन के पर्पज़ से देखा जाए, तो ये क्या है शिक्षा नीति के तौर पर है। और हमारे लाइब्रेरी के तौर पर देखा जाए तो ये क्या है, आपके लाइब्रेरी की एक तरह से समितियों के तौर पर, या शिक्षा आयोग पुस्तकालय के विकास में इनका क्या क्या योगदान रहा है उनके बारे में है। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं, अपना टॉपिक डालते हैं और हम अपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित समितियां एवं आयोग, ठीक है, किसकी, लाइब्रेरी की। अब ये बात आ गई, यहाँ पर हम क्या चले गए,
स्वतंत्रता की बात यानी कि स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्र कब हुए हम, आपको सबको पता होगा, 14 अगस्त 1947 को। कौन आज़ाद हुआ था बताइए? पाकिस्तान। हमारी आज़ादी कब है? 15 अगस्त 1947, इंडिया की आज़ादी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो 12 बजे से पहले क्या है, पाकिस्तान की आज़ादी रखी गई, मतलब 14 तारीख को, और इंडिया की 15 तारीख को। ये सबको पता होगा। नहीं पता इसलिए आपको ये क्या है, देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 15 अगस्त को आज़ादी हुई, 14 अगस्त को किसकी आज़ादी हुई, ये भी आपके जनरल क्वेश्चन है, तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी कि हमारा देश आज़ाद हो गया। अब इसके बाद हमें पूरी तरह एक तरह से हम कार्यरत कब हुए? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान बन के एक तरह से वो संविधान को स्वीकृति मिल गई, हस्ताक्षर हो गया, सब कुछ हो गया, संविधान बन के तैयार हो गया, अपना देश कार्यरत हो गया। तो यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं अब आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है यानी कि आपका 47 में आज़ाद हुआ। तो इसके बाद सबसे पहला आता है आपका, लिखिए, सबसे पहले आपको सारे के सारे आयोग ही लिख के चलते हैं। तो सबसे पहले आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 तक। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका? दूसरा आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1962 से 63 तक। तीसरा आता है आपका यूजीसी पुस्तकालय समिति 1957। इसके बाद क्या आता है? भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्श समितियाँ, यानी कि जो परामर्श की समितियाँ हैं स्थापित करी गई, स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति। ठीक है, ये 4 समिति हो गई। अब इसके बाद आपका आ जाता है शिक्षा आयोग, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है क्या? शिक्षा आयोग। कब आएगा ये? 1964 से लेकर 66 तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है आपका? छठे नंबर पर राजा सॉरी राम मोहन रॉय पुस्तकालय। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय नीति। फिर इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ, संशोधन हो गया, ये हो गई 1992 में। अब इसके बाद आती है राष्ट्रीय योजना, और लास्ट आता है 11 नंबर आयु विज्ञान पुस्तकालय। तो यहाँ तक की चीज़ें क्या थी, ये सारे के सारे आयोग हमें स्वतंत्रता के बाद पुस्तकालय के रूप में पढ़ने हैं। अब सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब सारे के सारों का में कौन कौन से कहीं कहीं कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है, नीचे करते हैं इसे थोड़ा सा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, यूजीसी, इसमें से पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है 5th नंबर, ठीक है, 5th नंबर इम्पोर्टेंट है। 6th नंबर इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा यानी पुस्तकालय की राष्ट्रीय नीति के इम्पोर्टेंट है। 8वां इम्पोर्टेंट है, संशोधन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मान ली। 10वां इम्पोर्टेंट है और 11वां इम्पोर्टेंट है। ये जो है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में आपको इन सब चीज़ों से निकालना है, यानी कि इन सब चीज़ों में लाइब्रेरी का बहुत योगदान रहा है। लाइब्रेरी की चीज़ें आई हैं, कंप्लीट हुई हैं, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इन्हें कहीं ना कहीं आपको ध्यान से पढ़ना है। सॉरी। देखिए मतलब ये आपको मैंने बता दिया। अब ये समझिए कि अगर आप थ्योरी पेपर लिख रहे हैं, ठीक है, थ्योरी पेपर लिख रहे हैं, तो थ्योरी पेपर में आपको पहले तो सारे पॉइंट लिख देने हैं, पर ब्रीफली सारे के सारे, जैसे कि आपका जो मैंने यानी कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर जो जिसमें कम चीज़ें लिखनी है उसे भी आपको कंप्लीट करना है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके हम चलते हैं ब्रीफ करने में इसे। कि जब इन आयोगों की बात आ गई और इन सब चीज़ों की बात हो गई, समितियों और आयोगों की बात हो गई, ठीक है, 11 हमने देख लिए। अब यहाँ पर आती है एक बात कि इन आयोगों ने करा क्या है। इन आयोगों के वजह से एक तरह से हमारे लाइब्रेरी सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में क्या बेनिफिट आया है। देखिए एजुकेशन एंड लाइब्रेरी दोनों को पता होना चाहिए। देखो इन आयोगों और कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं मान के चलते हैं 50% से या 20% से 50% जनता कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर तक पहुंची है। आज आप देख रहे हो जहां पहले एक गांव में यानी कि एक इतने एरिया में एक गांव में मुश्किल से 100 आदमी पढ़े हुए होते थे, आज उसी गांव में अगर 1 लाख की जनसंख्या है तो हर बच्चा यानी कि हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा है ज़्यादातर, ठीक है। स्कूलिंग हो, ग्रेजुएशन हो, और कहीं ना कहीं एक तरह से वो पढ़ा लिखा है, भले ही उसके पास आज जॉब ना हो। पहले क्या था, बच्चा पढ़ा लिखा कम था, जॉब ज़्यादा थी। आज क्या है, बच्चा पढ़ा लिखा ज़्यादा है, जॉब कम है। तो डिमांड सप्लाई वाला नियम चल गया है यहाँ पर। और इस चीज़ का अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका लाइब्रेरी का। जब एजुकेशन का स्तर बढ़ा है तो लाइब्रेरी भी ज़्यादा चाहिए। भाई एक जगह क्या है, देखो पढ़ाई ज़रूरी है पर बच्चे का आर्थिक स्तर, परिवार का आर्थिक स्तर, वो भी तो मैटर करता है। तो और वो मैटर करता है तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का विकास भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि बच्चों के पास क्या है, किताबों के लिए पैसे नहीं है, किताबें महंगी थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका योगदान रहा और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास भी करा गया था, ठीक है। तो ये प्रयास करा गया। चलिए आगे चलते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपना
नंबर वन लेके चलते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, ये कब आया? ये आपका आया था 1948 से लेकर 49 तक। ठीक है, अब इसमें क्या गया था, सबसे पहले आपको पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता करी थी हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता, यानी अध्यक्षता जी ने करी थी 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना करी। और इस आयोग में किस नाम से जाना जाता है आपको, या आपको किस नाम से सुनने में मिलता है? राधा कृष्ण आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना, राधा कृष्ण आयोग के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये मिले कि राधा कृष्ण आयोग मिले तो आपको लिख देना है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंदर हुआ था ये। ठीक है, अब स्वतंत्रता पश्चात क्या हुआ कि पहली बार शिक्षा आयोग का गठन हो रहा था। अब शिक्षा आयोग का गठन हो रहा था तो शिक्षा की पद्धति को और शिक्षा को आधुनिक शिक्षा तक पद्धति तक लाने के लिए शिक्षा में पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण आधार बताया कि शिक्षा में पुस्तकालय का, यानी कि जो पुस्तकालय होते हैं वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा करते हैं, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें इस कॉन्सेप्ट में रखी गई। अब उसमें से हमारे लिए क्या आई, यानी कि लाइब्रेरियन के लिए क्या आई, लाइब्रेरी के लिए क्या आई, बहुत सारे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। इसमें देखिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय होना चाहिए अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य पुस्तकालय होना चाहिए। सबसे पहला क्या करा गया था? अनिवार्य पुस्तकालय, यानी कि अनिवार्य होनी चाहिए लाइब्रेरी। ठीक है, और कहीं ना कहीं शिक्षा, यानी कि शिक्षक, विद्यार्थी और शोधकर्ता के लिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी क्या है? महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि अनिवार्य होगी तो महत्वपूर्ण इसलिए तो होगी। तो ये सब चीज़ें आपको, सबसे पहला पॉइंट है अनिवार्य, याद रख लेना। जब भी आप क्या लिखोगे, जब क्वेश्चन लिखोगे तो अनिवार्य, यानी कि पुस्तकालय का अनिवार्य होना, इस तरह से पॉइंट लिख दिया। अब पॉइंट के अंदर यहाँ पर यानी कि यहाँ पर दे दिया, इस आयोग में प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय की अनिवार्यता को कर दिया गया था, और जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और कहीं ना कहीं शोधशाला को भी एक तरह से जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इस आयोग में सबसे अच्छा यानी कि एक तरह से ये कार्य किया गया पुस्तकालयों के लिए, यानी कि स्थिति, विश्वविद्यालय के लिए बजट जो था, यानी कि विश्वविद्यालय के जो पूरा बजट था, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय के पूरे बजट से हमें क्या करें? पूरे बजट से 6% क्या लिया गया? 6% या 40 प्रति छात्र के हिसाब से आपको अनुदान प्राप्त होना चाहिए। लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है एक तरह से ये 40 रुपये वाला और 6% वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में। तो लिखिए, इसमें क्या हुआ? बजट, यानी कि वीवी के 6% बजट या 40 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से अनुदान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें कही गई। अब इस सब बातों को कहीं ना कहीं लेके चलते हुए सारे, यानी कि ग्रंथों की बात आई, संदर्भ ग्रंथ, सामान्य ग्रंथ, अच्छे प्रकाशन वाले ग्रंथ, और प्रत्येक 5 वर्ष पर विशिष्ट कहीं ना कहीं पुस्तकालय की बात आई गई। फिर क्या करा गया? यानी कि 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। तीसरा पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है।
हम क्या पढ़ते हैं, लाइब्रेरी आवर के बारे में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी आवर के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी आवर का इसमें सीधे सीधे कह दिया 12 घंटे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, लाइब्रेरी घंटे खुलनी चाहिए ना चाहिए। अब क्या हो गया, जब खुलनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके इन सब चीज़ों का बात आ गई कि खुलनी चाहिए और छात्रों के उपयोगी पूर्ण होनी चाहिए और सारी चीज़ें। भाई 12 घंटे खुलेगी तो 12 घंटे कहीं ना कहीं छात्र अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान का विकास कर सकता है। तो ये सब चीज़ें इस आयोग में, आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में 48 वाले में कही गई। 40 रुपये आ गई प्रत्येक, यानी कि पुस्तकालय के लिए बात आएगी। ठीक है, 12 घंटे खोल दिया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आ गई होंगी। अब आपका एक और पॉइंट आता है, पुस्तक यानी प्रत्येक पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति होनी चाहिए। यानी कि ओपन एक्सेस क्या है, ओपन एक्सेस पद्धति, यानी कि ओपन एक्सेस होना चाहिए। ओपन एक्सेस पद्धति होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी आ गई कि जाओ किताब ले लो, जिससे क्या है, व्यक्ति का समय बचे। ओपन एक्सेस किस में पढ़ा था हमने, ओपन एक्सेस आपका दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाले पुस्तकालय के सूत्र में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। अब बात आती है कर्मचारियों की, यानी कि 5वें नियम। देखो, आपको एक ट्रिक आज मैं बताता हूँ। जब आप कभी भी पुस्तकालय के चीज़ों को लेके चलें, या पुस्तकालय को आप लिखने वाली, यानी थ्योरी में काम आती है वो चीज़ें, खासकर थ्योरी में लेके चलो, थ्योरी में आपको लिखना है तो पुस्तकालय के 5 नियम याद कर लो बस। 5 नियमों से सारी की सारी कहानियाँ आपको याद हो जाएगी। ज़्यादातर लाइब्रेरी आपका 50% 5 नियमों से कवर हो जाएगा। अब क्या, ओपन एक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एक और कर्मचारियों की, यानी कि कर्मचारी वाला कौन सा है, 5वां नियम। कर्मचारी वाला कौन सा नियम है, यानी कि प्रशिक्षित कर्मचारी की बात आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर आ गई, यानी 5वां नियम। अब यहाँ से और आगे बढ़े थोड़ा हम, तो कहीं ना कहीं पुस्तकालय का एक तरह से प्रोत्साहन करने की बात आ गई। छात्रों को और अध्यापकों को पुस्तकालय में जाने की बात कही गई। जो आपका बचा लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरियन को कहा गया कि छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए रुचि पैदा करो। अब रुचि पैदा करने के लिए कौन सा नियम आता है बताओ, लाइब्रेरियन को कहा गया भाई रुचि पैदा करो इनके अंदर। तो यहाँ पर क्या करा गया, रुचि पैदा करी गई। क्या करी गई, रुचि को पैदा करने के लिए कहा गया। ठीक है, अब एक और चीज़ आई इसमें कि क्या हुआ, लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का डिपार्टमेंट आ गया। तो ये पॉइंट आपको सारे के सारे याद करने हैं पहले नियम में, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अंदर आपको याद करने हैं। अब आता है माध्यमिक शिक्षा, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में ज़्यादा खास बात नहीं है। माध्यमिक शिक्षा में आपका माध्यमिक शिक्षा में जो शिक्षा विकास हुआ था वो कहीं ना कहीं सितंबर 52 में हुआ था। ठीक है, लक्ष्य उसका था एक तरह से अध्यक्ष थी उनकी लक्ष्मी स्वामी कुछ थी। ठीक है, तो वह भी आपको मैं उसका भी लिखवाता हूँ, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पेपर के हिसाब से। ठीक है, चलिए दूसरा आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 तक। ठीक है, इसके अंदर आता है अध्यक्षता किसकी थी, लक्ष्मण स्वामी, लक्ष्मी बोल रहा हूँ मैं
क्योंकि लक्ष्मी कुछ करके था नाम इनका, अभी कंफर्म हुआ। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं देखो, अब जैसे क्या है, मुझे याद था लक्ष्मी, आपको क्या क्या है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी चीज़ें याद आई, मैंने भी इस चीज़ों को करा। तो कहीं ना कहीं जो आप इस तरह से जैसे पॉइंट छोड़ते जाते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए मेन नहीं है। ठीक है, अगर थ्योरी सेक्शन में लेके चले, थ्योरी सेक्शन में बिलीव के पर्पस से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर जब आप क्या है एज ए लाइब्रेरियन इसे पढ़ोगे पूरे चैप्टर को, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी में ऐसी हैं आपको स्किप करनी पड़ेगी, नहीं तो होल सिलेबस अगर आप देखने लगोगे, याद करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो ये यूपीएससी एसएससी एस्पिरेंट को देखते हो, क्यों उनका सिलेबस कंप्लीट होता है, क्यों उन्हें पता है कि क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ पढ़नी है। ठीक है, इसलिए आपको भी उस चीज़ को, स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा जब आप क्या है लाइब्रेरी की तैयारी करोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बिलीव की तैयारी, यानी कि बिलीव का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यानी कि लक्ष्मण स्वामी की बात आई, अध्यक्षता की बात आई। अब इस अध्यक्षता में सबसे पहली बात आती है कि कहीं ना कहीं जब, अच्छा आया कब, ये आया आपका अध्यक्षता बनी थी 23 सितंबर 1952 में। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं जो सौंपी गई, यानी सरकार को सौंपी गई, वो कब सौंपी गई, 29 अगस्त 1953 में। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया, इसमें कहीं ना कहीं कृषि शिक्षा, आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, नीति शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तक, सांस्कृतिक गतिविधि, ये सारी चीज़ों को लेके चला गया। ठीक है, अब आती है, हम करेंगे किसकी बात, हमें तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की बात करनी है। अब इसमें क्या करा गया, इसमें हमारे लाइब्रेरियन के लिए जो चीज़ें आई, देखिए यहाँ पर आती है, प्रत्येक विद्यालय में यानी माध्यमिक विद्यालय में आपके पुस्तकालय का होना अनिवार्य कर दिया गया, वही सब चीज़ें। ठीक है, पुस्तकालय को क्या करा गया, एक आकर्षण का केंद्र बना दिया, यानी कि विद्यालय जो है पुस्तकालय के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया, यानी कि जो लाइब्रेरी होगी तो वो पुस्तकालय को एक तरह से शो करेगी, ये कहा गया। फिर क्या करा गया, इसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा समिति द्वारा या इसके द्वारा पुस्तकालय का पुस्तकों का चयन करा गया कि पुस्तकें कौन कौन सी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये आपका आया माध्यमिक शिक्षा आयोग में। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एक चीज़ आपकी इसमें ऐड होती है, वो आती है लाइब्रेरियन की, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष की बात आती है, की नियुक्ति की बात आती है। वो आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ इसमें। ठीक है, और सारे पॉइंट आप लिखोगे, यानी कि थ्योरी में आपको पता ही है, जब थ्योरी में लिखते हैं वो हमारे हाथ में होता है, कितना लिखना है, क्या लिखना है। सब में आपको क्या लिखना है, सब में पुस्तकालय की अनिवार्यता, ध्यान रखना। एक पॉइंट आपको बेस्ट बता रहा हूँ, पुस्तकालय की अनिवार्यता, पुस्तकालय को क्या है यानी कि विकास के लिए महत्वपूर्ण मानना। ये 2 पॉइंट हर सारे के सारे 11 में लिख दो, सारे चलेंगे। ठीक है, फिर क्या करा गया, पुस्तकालय यानी पुस्तकालय के को छात्रों से जोड़ना, इस तरह के पॉइंट वो मैं सारे आपको एक तरह से, जब आप पॉइंट होगा मैं सारे बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह की जो 2 पॉइंट मैंने बताए वो हर जगह चलेंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या आया था, यहाँ पर आ गया था लाइब्रेरियन की नियुक्ति की बात आ गई थी माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, फिर आई थी, एक आती है प्रत्येक पुस्तकालय में एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन की नियुक्ति की बात आई। एक जगह नियुक्ति की बात आई, एक प्रशिक्षण नियुक्ति की बात आई। ठीक है, नियुक्ति और प्रशिक्षण नियुक्ति एक ही चीज़ है।
ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सी जगह 2 पॉइंटों में दिए गए ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रशिक्षण यानी कि एक तरह से भाई आज की क्वालिफिकेशन है BD प्लस कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा या फिर 1 साल का, ये क्वालिफिकेशन ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये क्वालिफिकेशन मान के चलते हैं, ये उस टाइम पे क्या होगा, DLU होगी, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स होगा। जैसे ये हमारे बहुत फादर के दोस्त हैं शायद, उनका सिलेक्शन सर्टिफिकेट कोर्स से हो रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स से हो रहा है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कुछ कोर्स का रखा था उन्होंने, और कंप्यूटर में चलाना जानते थे उस टाइम पे, तो हो गया था उनका सिलेक्शन। और वो कहीं ना कहीं जो नेशनल साइंस सेंटर है उस तरह, ये शायद नेशनल साइंस सेंटर में पता नहीं कोई से अच्छी जगह पे थे, इतना याद तो मुझे भी नहीं है, पर वो बता रहे थे एक बार, इसलिए पता है मुझे। कभी फिर पूछने का टाइम मिला तो मैं पूछ के बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई माध्यमिक शिक्षा आयोग में। अब माध्यमिक शिक्षा से आते हैं UGC में। UGC में 15 रुपये वाली बात आ गई भाई। अभी तक क्या थी, 40 रुपये, यानी कि 40 रुपये बात कही गई थी, और आपका परसेंटेज की बात आ गई थी, यानी आपने परसेंटेज पढ़ लिया था। देखिए यहाँ पर 6% की बात आ गई थी, 40 रुपये प्रति छात्र के हिसाब की बात आ गई थी। अब हमारा UGC में आ जाती है, यानी कि UGC की बात आ जाएगी। UGC में प्रत्येक छात्र में 15 रुपये वाली बात आती है, शिक्षक पर 200 रुपये के हिसाब वाली बात आती है। ये पॉइंट आपको याद करना है UGC पुस्तकालय समिति के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 100 रुपये में लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट हम, यानी कि UGC पुस्तकालय समिति 1967, ठीक है। अब 1967 की बात आती है, यानी कि आपने राधा कृष्ण आयोग पढ़ लिया, आपने क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ लिया, अब कहीं ना कहीं 67 की बात आती है। अब 67 से 67 कहीं ना कहीं 67 की कहानी, 68 की कहानी में बहुत बदलाव आ चुके थे UGC में, और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के स्तर में, ठीक है। क्योंकि आपने 53 का विश्वविद्यालय आयोग की देख ली, संसद ने कहीं ना कहीं एक तरह से शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने लगे। फिर धीरे धीरे कर हमारे शिक्षा के स्तर क्या हुए, बेहतर होते चले गए, और शिक्षा के आर्थिक स्थिति और कहीं ना कहीं चीज़ों पर हमारा वर्चस्व आता चला गया। अब आती है, यानी कि इस समिति ने पुस्तकालय के लिए या दोनों चीज़ें, हाँ यहाँ पर UGC ने एक चीज़ और कही गई, यानी कि अगर आप समझो तो UGC में इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी दोनों चीज़ें आती है। अब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात आती है। अब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात आती है तो हमें इन्हें पढ़ना भी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई थी। देखिए सबसे पहले आई थी, नए विश्वविद्यालय में पुस्तकालयों की जो पुस्तक संग्रह को कम से कम 3 लाख रुपए अतिरिक्त अनुदान मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 3 लाख रुपए, 3 लाख, बस तो मैंने एल लिख दिया, लाख रुपए अतिरिक्त ठीक है, 3 लाख रुपए वाली बात कही। अब 3 लाख रुपए वाली बात के साथ साथ एक और बात आप जोड़ लीजिए, 15 रुपये, ठीक है, यानी प्रत्येक छात्र पर, ठीक है, और शिक्षक पर कितने, 200 रुपये के हिसाब से पुस्तकालय में अनुदान का आकलन किया जाएगा।
और समय समय पर इस आकलन को कहीं ना कहीं बदल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। अच्छा, ये चलो ये चीज़ जो है आज हम 2024 में है। आज के अनुसार एक छात्र का कितने रुपए है और एक टीचर का कितने रुपए है? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर बताना 2024 के अनुसार। ठीक है, देखते हैं किसे पता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको आज के हिसाब से पता होनी चाहिए कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गई बात? पुस्तकालय की बात आ गई, सब चीज़ आ गई। अब क्या करा गया? अनुदान का पुस्तकालय में अप्रैल माह पर पहुँचना आवश्यक है। भाई आपका बजट जो होता है वो भी तो 31 तारीख तक का होता है, 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से नया शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही क्या करा गया, इन्होंने क्या करा गया? अप्रैल तक पहुंचना आवश्यक बना दिया। क्या कर दिया? अप्रैल तक पहुंचना आवश्यक कर दिया गया कि अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए और इन सब चीज़ों की सारी चीज़ें आप तक आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर आपकी बात आती है अनिवार्यता को, यानी कर्मचारियों को 10% खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। क्या कर दी गई? 10% कर्मचारी जो है, यानी कि इसमें क्या करा गया? पुस्तकालय के ग्रंथों की और उनके जो पाठक हैं उनके पास जल्दी पहुंचाने की और कहीं ना कहीं उसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए, जैसे कि आपका भाई एक 100 आदमियों की लाइब्रेरी है। ठीक है, उसमें 500 आदमी आ गए। ठीक है, अब 500 आदमी आ गए, अच्छी बात है लाइब्रेरी के लिए। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी भी तो चाहिए। तो इसलिए अनुदान का 10%, यानी अनुदान जो आ रहा है उसका 10% कर्मचारियों पर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाने की बात कही गई। ठीक है, अब और क्या करा गया? कीमती पुस्तक संदर्भ ग्रंथ के जो कहीं ना कहीं संग सूची होनी आवश्यक है। जो आपकी पुस्तकालय कहीं ना कहीं आपका अंतर यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन्स है, जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा खर्च हो रही हैं, वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें सारी की सारी चीज़ें आई। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको याद करना है इन सब चीज़ों से हट के, यानी कि और सारी चीज़ें तो अध्यक्षता पध्यक्षता ये सारे स्कीम मारो। ठीक है, लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको याद करना है क्या? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के लिए वित्तीय भार 1/5 और 4/5 के अनुपात से प्रदेशित शासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वहन करना चाहिए। ये बात कही गई थी, लिख लेना, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस चीज़ के लिए। पहले मैं आपको दोनों की चीज़ें, यानी कि 1 मिनट ये लिख लो महाविद्यालय में, क्योंकि इसमें आपको जो पॉइंट है एक तरह से न्यूमेरिकल यानी कि गणना वाले, उनका जरूर पता होना चाहिए। 40 रुपये ये सारे पॉइंट, और तो टप्पे मार ही दोगे थ्योरी में। ठीक है, जिसे टप्पे मारना कहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं जो आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी आने हैं, जो आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में छूट रहे नहीं हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? महाविद्यालय में 1/5 एवं विश्वविद्यालय में 4/5 के पुस्तकालयों के लिए वित्तीय का भार से प्रादेशिक शासन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वहन करना चाहिए।
ये आपकी कहानी इस पॉइंट में, यानी कि ये सफिशेंट पॉइंट आपके होते हैं एक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, एक चीज़ों के हिसाब से। और ये सारे के सारे जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ इससे ज़रूर याद कर लेना, थ्योरी के लिए भी एज लाइब्रेरी के पेपर के लिए भी, क्योंकि लाइब्रेरी के पेपर में सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी से आते हैं आजकल कि 1/5 कौन से में कहा गया, 1/4 किसका है, 4/5 किसका है, या आपसे 40 रुपये किसके हैं, 10 रुपये किसके हैं, 10% किसका है, 6% किसका है। तो ये आपको कहीं ना कहीं यही बच्चों को कन्फ्यूज़न करता है, और बच्चे यही नहीं पढ़ते। और सारी चीज़ें जैसे अभी है कि अध्यक्षता की बात है, अब भाई विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पुस्तक की बात नहीं होगी, आप बताओ पुस्तकालय की बात हो रही है। अब पुस्तकालय के विकास की बात ना हो तो अब बच्चे क्या करें, पुस्तकालय के विकास की बात कही गई है। अरे ये तो सोचो यार कि पुस्तकालय के किताब है, ठीक है, अब पुस्तकालय की बात हो रही है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति की बात हो रही है, अरे पुस्तकालय की तो विकास की बात होगी, ये तो सोच लो। तो जो मेन पॉइंट है वो तो याद करो। ये सब चीज़ें आपको क्या है मेन पॉइंटों में याद करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं याद करनी पड़ेंगी। ऐसे तो सारी की सारी किताब में आपको सारी चीज़ें दी गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट आपका आ जाता है भारत सरकार द्वारा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैंने कल ही कहा था आपको, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, सारे पॉइंट लिख लेना इसके। भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति। अब परामर्शदात्री समिति में क्या हुआ, परामर्शदात्री समिति में वही आपको क्या है सारी चीज़ें रंगनाथ, यानी कि आपके रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विकास की योजना बनाएगी, 30 वर्ष कार्यक्रम तैयार किया गया जिसके द्वारा कहीं ना कहीं पुस्तकालय का प्रशासक और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आई, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आती हैं वो आती है आपके जो संगठन है, जैसे आपका संगठन आए थे ILA, इंसडॉग, निस केयर, डिस डॉग, यूनेस्को, ये क्या है यानी कि पुस्तकालय विकास के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आए थे। इसमें क्या हुआ, अब इसमें एक चीज़ और आई, 5 वर्षीय योजना, यानी कि क्या आया, 5 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बात आएगी पुस्तकालय में, केंद्र और राज्यों के बीच में आई। फिर केंद्र और राज्यों के बीच में पुस्तकालय के लिए राष्ट्रीय केंद्र पुस्तकालय आपके आए, राज्य के पुस्तकालय, मंडल पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, ब्लॉक पुस्तकालय, ये सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जब भारत सरकार की बात आ रही है और स्थापना की बात आ रही है तो दो चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप देखो आपसे जब कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकल रही है, सीधे सीधे समझो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 28 के 28 राज्यों में आपको कहीं भी अपॉइंट करा जा सकता है। अगर आप क्या है स्टेट, यानी कि किसी स्टेट की आ रही है तो वो स्टेट स्पेसिफिक, तो क्या है भारत सरकार की बात होगी तो भारत सरकार में जितनी भी योजनाएं, जैसे कि 5 पंचवर्षीय योजना आ गई, सारी लिख देनी है इसमें, ठीक है। देश में सारे के सारे पुस्तकालय की बात कहेगी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, आपके राज्य पुस्तकालय की बात आई, मंडल पुस्तकालय की बात आ गई, इसमें नगर पुस्तकालय की बात आ गई, ब्लॉक पुस्तकालय की बात आ गई, और कहीं ना कहीं यानी कि स्थापना करने की बात आ गई। प्रत्येक राज्य में आपके पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए, ये भी बात कही गई थी। अब पारित कितने हैं, 19 है। सबसे आखिरी वाला कौन सा है बताइए, 2009 में कौन सा आया था, ये मैंने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि सबसे आखिरी 19वां कौन सा है जो 2009 में आया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2009 में कौन सा आया है और सबसे आखिरी कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे भाई देखो, ये जो मेन चीज़ है वो याद करनी है हर उसकी, यानी कि जैसे भारत सरकार में क्या है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। अब इसमें आपने 4 पॉइंट लिख दिए, थ्योरी में आपने
हर पॉइंटों में 4-4 पॉइंट, 4-4 पॉइंट। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर है पूरे के पूरे, मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ 18 नंबर, कोई नहीं रोक सकता आपके लिए। पर लिखना शर्त है ऐसी ही, जैसे अब क्या है 10 पॉइंट, यानी कि आपने क्या है 11 पॉइंट है आपके, 11 में आपने 4-4 सब में लिख दिए, तो क्या है कोई रोकेगा आपके नंबर? सोच के देखिए। अब आते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाती है बात एक और, यानी कि किसकी? आपके सार्वजनिक पुस्तकालय में 6 श्रेणियों की स्थापना करी गई और विकास करने के लिए बात करी गई। 1000 की जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने की बात करी गई। लिख लीजिए दोनों पॉइंट। क्या करा गया? 1000 की जनसंख्या, यानी कि 1000 की जनसंख्या पर पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय की ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करने की बात करी गई। यहाँ पर बात आ गई। अब कहीं ना कहीं इस तरह से आपके कौन से आयोगों की बात आएगी, आपके अध्यक्षता की बात आएगी। समितियों का विकास हुआ। आंध्र प्रदेश में 1957 में समिति का गठन हुआ। आपका तमिलनाडु में पुस्तकालय समिति का गठन हुआ। तो ये इस तरह से आपको सारे के सारे आपको 19 के 19 भी पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपना शिक्षा आयोग 1964 से आपका 66 तक। इसमें आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कोठारी की अध्यक्षता में हुई थी। अब कोठारी की अध्यक्षता में, कोठारी क्या है उसका डॉक्टर DC कोठारी नाम है उसका, ठीक है। DC कोठारी की अध्यक्षता में, यानी कि लिख देते पूरा, डॉक्टर DC कोठारी, ठीक है, की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना हुई। फिर इस अध्यक्षता में यानी कि अध्यक्षता कौन कर रहा है? कोठारी आयोग के नाम से। यानी अगर आपको देखो शिक्षा आयोग या कोठारी, इसमें देखो लिखा मिल जाता है कहीं भी कि कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग। ये कहाँ पर मिलेगा? लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में। अभी हम क्या कर रहे हैं? B.Litt की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे दोनों का आपका कॉन्सेप्ट कवर होता जाए कि वहाँ पर किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। शिक्षा आयोग में कर दिया आपने। शिक्षा आयोग में यानी कि पुस्तकालय के विकास की बात आ गई। अब पुस्तकालय के विकास की बात आई, विश्वविद्यालय स्तर पर की बात आई। अब यहाँ पर आ गई जी, इस आयोग ने प्रत्येक छात्र पर 200 रुपये, कितने रुपये? छात्र के लिए, यानी कि स्टूडेंट के लिए कहाँ कितने रुपए आ गए? ₹200। और टीचर के लिए कितने आ गए? ₹300। कितने रुपए आ गए? 200 रुपये और 300 रुपये। इस योजना के अंदर फिर वही बात आएगी कि अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में समय समय पर पुस्तकालय की बात करी गई। पाठ्यक्रमों को सफलता बनाए जाने की बात कही, विश्वविद्यालय की बात कही गई। ये सारी चीज़ें हमारे लिए पुरानी हो चुकी हैं। मेन चीज़ थी आपकी इसमें, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर शिक्षा आयोग में इसने करा गया कि अनिवार्यता कर दी, यानी कि अनिवार्यता हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब अनिवार्यता की बात आते 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 आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक तरह से मेनली इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट ये। तो अनिवार्यता, विकास, ये आपको सारे मैं कह रहा हूँ हर जगह डाल दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, ठीक है। ये आया कब? यानी कि सरकार ने स्थापित कब करा? सबसे पहली बात आती है, ये स्थापित करा 1972 में। कब स्थापित करा? 1972 में। अब इसमें क्या बात आई? इसमें एक चीज़ की बात आ गई, जो पुस्तकालय विकास में जो समस्या आ रही उसका अध्ययन करने की बात करी गई, ठीक है। अधिनियम सभी राज्यों में पारित होने वाली बात है, वो तो आपको सबको ऊपर ही मिल गया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ऐड करेगी, समस्या का अध्ययन करा गया, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का निर्माण और लागू करने का प्रयास करने के लिए और एक तरह से प्रयास करा गया, ठीक है।
विकास में वित्तीय सहायता की बात करी गई, ठीक है। ये क्या करा गया और कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा का पूरा प्लानिंग करी गई, और जितने भी यानी कि पूरे पूरे जो समितियां हैं या फिर एक तरह से राज्य है, उनकी अध्यक्षता या फिर उनको एक तरह से जैसे कहते हैं मान्यता देने का काम इसका एक तरह से सुनिश्चित करने की बात करने की हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ आपको पॉइंट पढ़ना है। अब आती है पुस्तकालय पर राष्ट्रीय नीति की बात। चलो इसे भी देखते हैं हम। पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय नीति, ठीक है। अगर हम इसे क्या है छोटे क्वेश्चनों में लेके चले ना तो सारे क्वेश्चन अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। अब पुस्तकालय में राष्ट्रीय नीति की बात आपको देखने के लिए मिलती है कि जिसमें कहीं ना कहीं पुस्तकालय में नालंदा विश्वविद्यालय से आपको पता ही है कि 900 कमरों वाली बात आती है, ठीक है। एक तरह से कितने टाइम तक चली थी वो भी आपको मैंने सबको बता दिया था हिस्ट्री में, ठीक है। अब पुस्तकालय में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नीति में कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी को जोड़ा गया, सांस्कृतिक विभाग को जोड़ा गया। आज के टाइम पर लाइब्रेरी किसके अंदर आता है? आपको कल्चर के अंदर, कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है, ये सबको पता होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पुस्तकालय के 10 यानी कि अध्यायों में एक तरह से 10 अध्यायों में बांटकर उन सब चीज़ों को देखा गया। उसकी भूमिका, उसका उद्देश्य, उसकी प्रणाली, उसके कहीं ना कहीं शैक्षिक क्या उद्देश्य, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें क्या आ गया? आपका सार्वजनिक पुस्तकालय आ गया, एजुकेशन आ गया यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय हो गया, विशिष्ट पुस्तकालय हो गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गए, आपके एक तरह से इस सामान्य पुस्तकालय हो गए। ये सारे के सारे पुस्तकालयों का योगदान क्या है और ये क्या कर रहे हैं, देश को किस तरह से विकास के रोल में लेके चल रहे हैं, राष्ट्र को क्या दे रहे हैं। देखिए जब भी राष्ट्र की बात आती है, एक नेशनल, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी के नाम से, या फिर किसी भी देश की नेशनल लाइब्रेरी जिसमें उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी नेशनल लाइब्रेरी में। फिर आती है पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, क्या होती है? पब्लिक लाइब्रेरी। फिर आपकी आती है सारी की सारी, जैसे कि आपके एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे राष्ट्र में क्या करा गया, राष्ट्र में नीति बनाई गई कि पुस्तकालय को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करी जाए, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय को एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से उसे संरक्षित करा जाए। पुस्तकालय को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता प्राप्त हो, कर्मचारियों का विकास हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात आई थी इस टाइम पर, ठीक है। अब फिर आती है भारत सरकार में 86 वाली नीति जो अभी हमें पढ़ना है, जो डीपी चट्टोपाध्याय की नीति थी, उसमें अखिल भारतीय जो आपके अखिल भारतीय पुस्तकालय की स्थापना करी गई, ठीक है। उसका ही पढ़ते हैं, चलिए उसे भी लिख लेता हूँ, साथ में दोनों चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय भी के अंदर में भी आपको वो पढ़ना है। वीडियो आज बहुत लंबी बन जाएगी, लास्ट पॉइंट 2-3 पॉइंट बच रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नाइनटीन 86 में। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जब कहीं ना कहीं डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में गठन की गई थी, ठीक है। डीपी चट्टोपाध्याय की बात करी गई। अब डीपी चट्टोपाध्याय की बात करी गई तो कहीं ना कहीं डीपी चट्टोपाध्याय ने कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें आई थी, अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा की स्थापना क्या करी गई थी, अखिल भारतीय यानी कि अखिल भारतीय पुस्तकालय सेवा की स्थापना, ठीक है। ये बात आ गई। पुस्तकालय के राष्ट्रीय आयोग के गठन किए गए, आपके पुस्तकालय प्रणाली का विकास करा गया,
ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और छात्रों और शिक्षकों के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराने की बात करी गई। पुस्तकालय में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं यानी कि प्रौद्योगिकी से, नवीन प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए, कम से कम समय में चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, सेवा उत्पन्न करी जाए, यानी कि आपका 3rd 4th नियम की बात करी गई यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं यानी कि इसी का जो वर्जन था 1992 का, यानी संशोधन। ठीक है, संशोधन में कुछ खास नहीं हुआ था, संशोधन में विकास का बस विकास हुआ है। एक पॉइंट लिख देना है कि पुस्तकालय का विकास हुआ है, पुस्तकालय को और आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय योजना। या राष्ट्रीय योजना में सारे वही आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऐसे सारे पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे प्रथम पंचवर्षीय, तो ग्रामीण पुस्तकालय को प्रोत्साहन करना क्या। ठीक है, दूसरे पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय, राज्य और जनपद के पुस्तकालयों की स्थापना करने की योजना बनाई गई। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें आपका क्या हुआ था, वो यानी कि अधूरे कार्यों को लक्षित करा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, अधूरे कार्यों को। और 200+ जिलों में पुस्तकालय की स्थापना करी गई थी। चौथे में आया था कि आपका सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी जाए और चरण एक तरह से उसकी योजना पूरी की पूरी बेहतर करी जाए। ठीक है, ये आपका क्या है लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ही लिख देता हूँ पूरा राष्ट्रीय योजनाएं। ठीक है, फर्स्ट आ गया, बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया। अब क्या 4th में क्या हुआ, सार्वजनिक पुस्तकालय। फिर आपका आ जाता है 8 में। 8 में कहीं ना कहीं पुस्तकालय के विकास के लिए 1942 करोड़ रुपए की धनराशि प्रावधान की गई। कितने करी गई, 8वीं में, यानी कि 8वें में 1942 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। ये चीज़ याद रखना, ये कहीं ना कहीं। अब आती है फिर क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 2000 के आसपास के अंतर्गत आई थी। इसमें कहीं ना कहीं ये हो गया था आपका 2444 करोड़ रुपए की बात हो गई थी यहाँ पर। फिर आपका 10वें पंचवर्षीय योजना 2007 की बात आती है, जो कहीं ना कहीं आपके इसमें कर्मचारियों की बात है, शिक्षा को बेहतर करने की बात। ये पंचवर्षीय योजना वो पंचवर्षीय योजना से मत कन्वर कर देना जो आपकी है सरकार की पंचवर्षीय योजना है, ये लाइब्रेरी की पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट बचता है आपका, लास्ट आपका इसका पॉइंट बचता है आज का, आयु विज्ञान पुस्तकालय। ठीक है, अब इसमें क्या आई चीज़ें आई हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय के अतिरिक्त किसी भी पुस्तक में 100 से यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं सर्वर है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, और जो कहीं ना कहीं एक तरह से जनरल हेल्थ सर्विस सेंटर है या फिर आपके जनरल हेल्थ जो चीज़ें हैं यानी कि हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ पर क्या है, पुस्तकालयों की 100 से अधिक पुस्तकालयों की संख्या नहीं थी। ठीक है, पहले। पर यहाँ पर क्या करा गया, पुस्तकालयों का विकास करा गया। पुस्तकालय के यानी कि आपको पता है कि मेडिकल साइंस में, लॉ में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेडिकल में, लॉ में और टीचिंग में हर टाइम आदमी पढ़ता रहता है। क्यों, मेडिकल में आपको हर टाइम पढ़ना है, लॉ में हर टाइम पढ़ना है एंड टीचिंग में हर टाइम पढ़ना है। तो इसलिए हर एक तरह से जो अच्छा लॉयर होगा, अच्छा टीचर होगा और अच्छा डॉक्टर होगा, उसके घर में आपको कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज़रूर मिलेगी। वो रीज़न यही है, क्योंकि अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो वो अच्छा ना लॉयर है, ना टीचर है और ना ही वो अच्छा डॉक्टर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, और यहीं से वही चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें पुस्तकालय का विकास हुआ, एक तरह से हेल्थ की जो यानी कि जो विज्ञान की किताबें हैं, जो इस तरह की जो हेल्थ से रिलेटेड किताबें हैं, उसका विकास करने की बात करी गई।
लाने की बात करेगी और कहीं ना कहीं और जिससे वो मेडिकल लाइन में भी कहीं ना कहीं पुस्तकालय जुड़े और कहीं ना कहीं व्यक्तियों का ज्ञान यानी छात्रों का और व्यक्तियों का ज्ञान का विकास हो। इसमें से वही 80% ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट, इतना सारा सामान एक आपको एक क्वेश्चन आएगा उसमें लिखना है बस। ठीक है, ये याद कर लेना। जितने मेन आपको मैंने सिर्फ मेन पॉइंट बताए, सारी कहानी किताब से उठा के नहीं बताई है। ठीक है, किताब से उठा के मैं बताता तो किताब में तो बहुत पॉइंट है। ठीक है, किताब में बहुत पॉइंट है। अगर किताब की चीज़ें लेके चलोगे तो किताब पढ़ सकते हो, क्योंकि किताब में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। देखो हर चीज़ इस तरह के क्वेश्चनों में पुस्तकालय का विकास करना है। ठीक है, पुस्तकालय का तो विकास करना है, पुस्तकालय का विकास यानी कि विकास करना है, देश का विकास करना है। पुस्तकालय क्या करता है? देश का विकास कर रहा है, छात्रों का विकास कर रहा है, या फिर व्यक्ति का विकास करने में योगदान कर रहा है। पुस्तकालय देश के विकास में योगदान कर रहा है। ये पॉइंट हर जगह आएंगे, हर जगह थ्योरी में हर जगह लिखो, बेझिझक लिखो, आएंगी। पर जो मेन पॉइंट है अगर वो छोड़ देते हो आप तो वो आपको दुख देंगे। जैसे आपका क्या है, जो सारे के सारे अभी मैंने आपको 1/5 बताया, 4/5 बताया, 20% बताया, 200 रुपये बताया, 300 रुपये बताया। ये पॉइंट अगर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो वही 5 नंबर मिलेंगे 20 में से। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये तुक्के सब जगह मारे जाते हैं जो कॉपी चेक करने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। कल इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा मैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी लिखते जाइए, जिससे आपका क्या है थ्योरी सेक्शन में जब आखिरी में क्या करो, एक बार क्वेश्चन लिख के आपको याद करने का मौका मिल जाए तो और आपकी अच्छे नंबर से आपकी बी लीव कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।